नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार एक ऐसा राज्य माना जाता है जहां पर हर क्षेत्र में अलग अलग लोगों की उपलब्धि देखने को मिलती है। बता दें कि चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या फिर किसी भी क्षेत्र में, लोगों को ऐसा माना जाता है कि बिहार से अधिकतर जो कलाकार होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, जो IAS अधिकारी वगैरह होते हैं, अधिकतर लोग बिहार से निकलते हैं। इस समय दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली में आपको एक ऐसे चित्रकार से मिलवाएंगे जो मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं और बिहार के होने के बावजूद देश ही नहीं विदेशों में इनकी जो चित्रकला है, जो इनके पेंटिंग्स है, वो लाखों करोड़ों में बिकते हैं। हमारे साथ है विमी इंदिरा जी। पहले तो आपको न्यूज़ फॉर नेशन पर स्वागत है। धन्यवाद। बिहार की रहने वाली हैं, पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए, चूँकि हम लोग लगातार आपकी पेंटिंग्स को देखते रहते हैं। कैसे आपकी जर्नी की शुरुआत हुई? मैं बिहार को बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम विमी है। मेरे फादर बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर थे, जिसके कारण बिहार के हर छोटे छोटे जगहों पे उनकी पोस्टिंग होती रही और हमारी पढ़ाई वहीं से पूरी हुई। क्योंकि बिहार एक बहुत ही पिछड़ा प्रदेश है, ये हर लोग मानते हैं और शायद सच भी है। तो उन छोटी जगहों पे आर्ट की पढ़ाई नहीं होती थी। तो मैंने पढ़ाई की, नॉर्मल पढ़ाई की, साइंस मैथ्स जो नॉर्मल होती है उसकी पढ़ाई की। बट चूँकि पेंटिंग्स मेरी किस्मत में थी, तो इस कारण वो शौक़ जो था वो बचपन से ही शौक़ था। ड्राइंग का शौक़, मिट्टी के कुछ खिलौने बनाने का शौक़, तो ये शौक़ बचपन से ही जारी रहा। तो अल्टीमेटली इसको रूप मिला तब जब मैंने इंटर पास किया, जब मेरे फादर की पोस्टिंग पटना सिटी में थी। उस टाइम मैंने एक स्केचिंग का कोर्स किया, 3 महीने का कोर्स मैंने स्केचिंग का किया। वो टीचर भी मेरे से बहुत खुश थे कि तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है। तो तब तक भी मुझे आर्ट के बारे में उतना, आर्ट की पढ़ाई जबकि पटना में थी, पटना में आर्ट कॉलेज था, बट चूँकि मेरा वो बैकग्राउंड नहीं रहा है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं था। तो वो 3 महीने का आर्ट कोर्स किया, फिर 3 महीने का मैंने फैब्रिक कलर कोर्स किया, 3 महीने का मैंने फिर ऑयल कलर का कोर्स। इस तरीके से कुछ ना कुछ करते रहने से वो मैं अपने आप में उसको मैं जिंदा रख पाई। अल्टीमेटली शादी के बाद मुझे ये मौका लगा, जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग नसीराबाद में थी, तो मैं अंजलि इला मेनन मेरी गुरु हैं, उनके संपर्क में मैं आई और फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। कहा जाता है बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर उनके माँ बाप चाहते हैं कि बेटा पढ़ लिख कर IAS अधिकारी बने, IPS बने और मतलब सरकारी नौकरी प्राप्त करें। इन सब के इतर आपका चित्रकला है, पेंटिंग करती हैं, तो कैसे संभव है? किन किन लोगों का सपोर्ट मिलता रहा है आपको? मेरे पेरेंट्स को ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी, बट चूँकि मैंने पढ़ाई भी किया तो मैंने अपने इंग्लिश में ऑनर्स किया और उसके बाद पेंटिंग की शुरुआत मैंने अपनी शादी के बाद की, जिसमें मेरे पति का मेरा बहुत बड़ा सहयोग है। चूँकि पति भी मेरे खुद ही एक वो सितार और तबला प्लेयर हैं, इसलिए उनको इस चीज़ से काफ़ी, आर्ट से काफ़ी लगाव है। तो उन्होंने फिर मेरे को काफ़ी इस चीज़ में इनिशिएटिव दिया और उनके सहयोग से ही मैं ये कर पाई। देख सकते हैं इस समय फिलहाल जो दिल्ली स्थित का ग्रेटर कैलाश है वहाँ पर मौजूद हैं और इनका फिलहाल यहाँ पर एक सोलो एग्जीबिशन लगा हुआ है। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर विमी इंदिरा जो पेंटर हैं उनके द्वारा कई खूबसूरत यहाँ पर तस्वीरें बनाई गई हैं, कई पेंटिंग बनाई गई और पेंटिंग के माध्यम से ही कई सोशल मैसेज देने की भी यहाँ पर कोशिश की गई है। पहले तो मैम ये बताइए कि ये जो उमंग आपका जो सोलो एग्जीबिशन है वो किस तरह का एग्जीबिशन है और इसके माध्यम से किस तरह का लोगों से ये उमंग मेरा सोलो एग्जीबिशन का ये टाइटल है, ये उसका नाम है उमंग खुशी, जिसको कहते हैं खुशी। तो ये कोरोना के 2 साल के बाद, चूँकि मेरा ये पहला बड़ा शो था, तो इसको मैंने टाइटल दिया उमंग, लेट अस सेलिब्रेट इट। और इसमें मेरी पेंटिंग्स की बहुत सारी वैरायटी देखने को इस बार मिल रही हैं, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी सिटीस्केप्स, जिससे मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी, उसको मैंने जारी रखा है। उसमें मैंने मेरा नया उसमें एलिमेंट ऐड किया है, जो है बर्ड। बर्ड जो है वो आपकी फ्रीडम को दिखाता है, आपकी सोच स्वच्छंद है, वो उड़ रहा है आकाश में, तो इस कारण उसको मैंने ऐड किया। और बाकी मेरे फिगरेटिव वर्क्स भी हैं, जो कि मेरे लास्ट काफ़ी सीरीज़ के मेरे काम इसमें लगे हुए हैं, जिसमें मदर एंड चाइल्ड भी है, जिसमें बाकी बच्चे की भी है, और ये सब सारे पेंटिंग्स की पूरी कलेक्शन। इसके अलावा हमारे यहाँ ड्राइंग्स भी लगे हुए हैं, जो दूसरे कमरे में उधर लगे हुए हैं। आपको सबसे पसंदीदा कौन सा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि इस पर और बेहतर तरीके से पेंटिंग की जा सकती है? ऐसा आर्टिस्ट का कोई ख़ास पसंदीदा कुछ होता नहीं है। आप जैसे जैसे
आपकी जर्नी जिस तरीके से चलती है बस आपको उसी तरीके से आप चलते जाते हो। आपकी सोच बहुत ज़्यादा इसमें मायने नहीं रखती है। आप एक बार अगर आप ब्लैंक कैनवस के सामने अगर आप बैठे हुए हो तो आपके मन में जो भी विचार आया आप वो कर डालते हो। तो इसके लिए कोई ख़ास प्रक्रिया नहीं होती, कोई ख़ास सोच नहीं होती है। अगर मैं सिटीस्केप सीरीज़ पे काम कर रही हूँ तो सिटीस्केप सीरीज़ में वो कोई फिगर आएगा या कोई बर्ड आएगा, ये इसकी बहुत प्लानिंग नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली वो आपके कैनवस पे आ जाता है। कई सारे यहाँ पे पेंटिंग्स हम देख रहे हैं। ये तस्वीर है जिसमें महिला नज़र आ रही, इसका क्या मकसद है? इस पेंटिंग के पीछे क्या मैसेज देने की कोशिश? ये बेसिकली एक महिला है जो बैक से पीछे से खड़ी दिख रही है। इसको मैंने इसका नाम दिया है बियॉन्ड द वॉल, क्योंकि ये दीवार के आगे भी कुछ है, उसकी सोच है, उसकी चाह है कुछ जो वो दीवार के अंदर खड़ी है, तो उसकी वो सोच को दिखा रहा है। अच्छा, मतलब जो पर्दे के पीछे कहा जाता है उससे दूर हटने की कोशिश बताई गई है। हाँ, वो दीवार के पीछे है वो। इस तरह का ये पेंटिंग के पीछे क्या मकसद है जो आप ये हमारी मदर एंड चाइल्ड सीरीज़ की पेंटिंग है, जिसको मैंने टाइटल दिया मदर एंड डॉटर। ये बच्चा नहीं, ये एक डॉटर है, लड़की है ये बेसिकली मेरी फैमिली लाइफ जो है उसी को मेरी पेंटिंग में भी मैं दर्शाती हूँ। मेरी फैमिली लाइफ है, मेरी सोशल लाइफ है, तो मेरी पेंटिंग का थीम भी एक्चुअली यही होता है। तो इसमें ये मदर एंड डॉटर सीरीज़ का मेरा ये वर्क है, जिसमें मैंने पीछे बैकग्राउंड में कुछ उसकी घर की कुछ आपको दीवालों की कुछ थोड़ी सी प्रिंट्स दिख रही हैं और बाकी फिगर है। बिहार से निकलकर विदेशों में भी आपके पेंटिंग्स की चर्चा है, वहाँ पे भी खूब सारी बिकती हैं। तो क्या लगता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नए तरीके से पेंटिंग्स करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि कहीं रास्ते में रोड़ा ना अटक जाए इन सब चीज़ों को लेकर? सबसे पहले तो एक बात कहूँगी कि अगर आपको पैशन है, अगर आप करना चाहते हो तो आपको बहुत ही कंसिस्टेंट रहना है उसमें। उसकी कॉमर्शियल एस्पेक्ट को आपको बिल्कुल छोड़ देना है। अनटिल अनलेस आप एक चीज़ पे फोकस करो। अगर आपको पेंटिंग करनी है तो बस करनी है, और एक चीज़ पे अगर आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ पे फोकस करते हो तो नेचुरली उसका आपको रिजल्ट मिलता है। तो ये मैं तो आज के युवाओं से कहूँगी कि बिल्कुल अभी कॉमर्शियली ना सोचें, उस पर एक फोकस माइंड से एक किसी सिंगल चीज़ को करते जाएं तो नेचुरली उस पर धीरे धीरे आप अच्छा करेंगे और सफलता भी आपको मिलेगी। मतलब पेंटिंग में भी अब बेहतर स्कोप नज़र आने लगा है। बहुत स्कोप है, पेंटिंग में भी बहुत स्कोप है। बेसिकली क्या है कि आपको एक अपना पेंटिंग की दुनिया में ये होता है कि आपको एक नई चीज़ अगर आप कुछ लेके आते हो और उस पर लोगों को लगता है ये किसी की कॉपी नहीं है, इसकी किसी की ओरिजिनल कोई थॉट्स हैं, तो उसकी कीमत है, उसकी वैल्यू होती है। तो आपको ये देखना है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें कोई नयापन आपको लेके आना है। अगर आप नयापन लेके और उस पर आप कंसिस्टेंट काम करो तो सफलता हर हालत में आनी ही है। जो लोग आपके, एक आखिरी सवाल है, जो लोग आपके पेंटिंग्स को देखना चाहते हैं वो कैसे आपके पेंटिंग्स तक पहुंच सकते हैं? क्या कुछ वेबसाइट है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, मेरी एक खुद की वेबसाइट है www.vimindra.com, और यूट्यूब पे भी मेरे कुछ वीडियोस हैं, तो जिसको देखना है वो वहाँ जा सकते हैं और मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विमी इंद्रा है जो मूल रूप से बिहार की रहने वाली है, और तमाम जो इस समय दिल्ली स्थित जो ग्रेटर कैलाश है वहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर तमाम इनके जो पेंटिंग्स हैं, इनके एक सोलो एग्जीबिशन लगी है जिसमें तमाम मुद्दों पर, तमाम सोशल इश्यूज़ पर पेंटिंग के जरिए वो सामाजिक मैसेज देने की कोशिश करती हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फॉर नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो पर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।